The hydrogens in that classes we have discussed about the dihydrogens के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. Today we are discussing about the hydrates. So whenever the dihydrogens है ना, whenever the dihydrogens react with metals then it forms the hydrates forms. Alright, तो यहाँ पे हम hydrates की forms को consider करेंगे and it will consider in the three types. ये हमारे तीन types के होते हैं hydrates. The one will consider as ionic. The second one is converted to covalent. The third one is considered as a metallic. These are the three types of hydrates which we can prepare by the reactions of hydrogens with the metals. The first and second group. If we are talking about the first and second group, S block के अगर हमारे first and second group के साथ whenever the hydrates react करता है तो वहाँ पे formation जो होगा वो ionic hydrates का formations होता है. Like Li react with hydrogens, तो formation of 2LiH, या सोडियम के साथ रिएक्ट करें NiH के साथ तो formations of है हमारा NaH का formations करता है. तो these are considered as a ionic hydrates. Ionic hydrates simply we can consider that in the formation of bond formation जो होता है इनके बीच में ionic bond का formation होता है, ionic bond. और दूसरी भाषा में कहा जाए कि हाइड्रोजन जब है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशंस होगा. ऑलराइट, द सेकंड अबाउट दैट द कोवैलेंट्स. तो एस ब्लॉक के बाद जो पी ब्लॉक है हमारा, दीज आर द पी ब्लॉक्स. तो जब हाइड्राइड जब भी डाइहाइड्रोजन्स व्हेनेवर रिएक्ट विद द पी ब्लॉक तो वहां पे जो फॉर्मेशंस होगा दैट फॉर्मेशंस विल बी कंसीडर्ड एज कोवैलेंट्स फॉर्मेशंस होगा. ऑलराइट, तो वहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन हाइड्रेट्स होगा कोवैलेंट हाइड्रेट्स होंगे. तो जैसे B है H3 के साथ, N के साथ, NH3 के साथ, है ना, वाटर के साथ H2O. तो दीज आर द हाइड्रेट्स इन नेचर ऑफ कोवैलेंट. के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है कोवैलेंट का. इफ वी टॉकिंग अबाउट कि ये जो है कोवैलेंट्स हाइड्रेट्स जो हैं वो जनरली डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में. एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट की पोजिशन पे है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट. द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन precise. The third one is electron rich. Alright, so yeah, the covalent hybrids divided into three parts: the electrodeficient, electroprecise, and electro-rich. The electrodeficient in which the electrons, मतलब जो number of electrons है उसकी कमी रहती है, like this BS3 का molecule convert कर सकते हैं because of इसमें जब हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा तो इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करें तो कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म हो सकता है CH4. तो जितने नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऐड हैं तो दैट विल बी कंसीडर एज ए इलेक्ट्रो प्रिसाइज. द थर्ड वन इज कंसीडर इलेक्ट्रो रिच. तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं विद दी हाइड्रोजन के साथ तो हमारा कंसीडर होता है इलेक्ट्रॉन रिच. जैसे NH3 हो गया, तो NH3 में अगर बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और बाकी की जो 2 हमारे लॉन पेयर की फॉर्म में बचा रहेगा. तो दीज आर अंडरस्टैंडिंग लाइक इलेक्ट्रॉन रिच. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर कंसीडर किया जाता है. तो दीज आर द आयनिक और दीज आर द कोवैलेंट. अब इसके बाद S एंड P ब्लॉक के बाद जो ग्रुप हो जाता है दैट विल बी कंसीडर ऑफ D ब्लॉक. तो D ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं जब हाइड्राइड के साथ कंबाइंड होते हैं तो फॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक. तो मेटेलिक फॉर्मेशंस कंसीडर किए जाते हैं. बट मेटेलिक फॉर्मेशंस में अगर इसको कंसीडर किया जाए तो वी हैव आइडिया दैट मेटल्स जो होते हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. उनका लैटिस स्ट्रक्चर्स होता है ये दिस टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर्स. तो हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल पोजीशंस, तो हाइड्रोजन जो होता है इन एटम्स के बीच की जो इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं उनको ऑक्यूपाइज करता है. तो दीज आर कन्वर्ट नोन एज मेटल हाइड्राइड्स के फॉर्म्स में इसको जाने जाते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसको बनाते हैं. और जनरली इसको देखा जाए तो 7th, 8th और 9th ग्रुप, जो 7, 8, 9 ग्रुप इसके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशंस नहीं करते, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते. अगर 6th ग्रुप की बात की जाए तो 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम को छोड़ के सिर्फ क्रोमियम है जो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशंस करता है. बिसाइड्स ऑफ दिस नो वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्राइड्स के फॉर्मेशंस नहीं करते. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज इसमें कंसीडर करते हैं हम लोग अबाउट दी जब व्हेनेवर द हाइड्रोजन्स कंबाइंड विद दी ऑक्सीजन तो हमारा फॉर्मेशंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो वी कैन कंसीडर हियर द वाटर.
as we know the water H2O. अगर we talking about the structure of water, the structure of water, the structure of water we have learned about in the chemical bonding chapters, in which we have discussed about the shape of the water. If we are talking about the angle, the 104 के समथिंग होता है, 97 पॉइंट समथिंग इसकी हमारी पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है. ऑलराइट, 97 या 94 कंसीडर कर सकते हैं. द शेप ऑफ द वाटर इज वी शेप. वी शेप होता है. द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइज. अगर इसमें बात की जाए स्ट्रक्चर्स की, तो बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर प्रेजेंस इट्स शो द बैंड शेप. इसका वी शेप मॉलिक्यूल्स हमारा जनरेट होता है. ऑलराइट, so these are the structures of waters. If we are talking about the chemical physical properties, the physical properties में we have seen that physical properties water की colorless होता है, colorless, odorless and tasteless. If we are talking about the chemical properties को अगर हम डिस्कस किया जाए, तो chemical properties पे we can consider here कि ये हमारा जो होता है वो amphoteric nature शो करता है. Amphoteric in nature. Amphoteric in nature means that कि whenever the water molecule react with the acids, जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये हमारा बेस की तरह ट्रीट करता है, तो OH नेगेटिव आयंस देता है. और whenever react with the base, जब बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो ये हमारा H प्लस आयंस देगा. ठीक है, जैसे ही H2O रिएक्ट विद NaOH, तो फॉर्मेशंस क्या करेगा यहाँ पे, sorry, so here react with the base H2O react with NH3, H2O react with NH3, the formation of ammonium ion NH4 plus OH negative. Alright, I'll be talking about the H2O react with HS, hydrogen gas, तो formation of H3O positive plus HS. तो इसके फॉर्म में हमारा OH आयंस क्रिएट कर रहा है, उसके फॉर्म्स में हमारा H पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाता है एम्फोटेरिक इन नेचर्स. ऑलराइट, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन्स. some of the water properties, chemical properties of water we will discuss in the next class. Alright, and we will talk about the some of the water, these are the chemical properties and